शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन में आई लव मनीष सिसोदिया अभियान के खिलाफ शिकायत दर्ज। स्कूल प्रिंसिपल पर संसाधनों के गलत इस्तेमाल का आरोप। शिकायतकर्ता ने शराब नीति के मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पूर्व उप मुख्यमंत्री माफी चाहेंगे। मनीष सिसोदिया के महिमा मंडन करने का आरोप लगाया है। स्कूल पर अपराधी को बचाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया की रिमांड 6 मार्च तक बढ़ी। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 10 मार्च को आएगा फैसला। कोर्ट ने सीबीआई से भी मांगा है जवाब। आप नेता आतिशी सिंह के खिलाफ शिकायत। आतिशी पर पद के दुरुपयोग का आरोप। एक स्कूल पर एनसीपीसीआर से शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज। छात्रों को कैंपेन में किया था शामिल। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। दिल्ली के उपराज्यपाल ने शिक्षकों के फिनलैंड दौरे को मंजूरी दी। सरकारी स्कूल के शिक्षक ट्रेनिंग के लिए जाएंगे फिनलैंड। उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच चल रहा था विवाद। यूपी के मऊ में बुलडोजर एक्शन। मुख्तार के बेटों की संपत्तियों पर चला बुलडोजर। 2 दिन की कार्रवाई के बाद किया गया जमींदोज। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। 2015 के हत्या के मामले में जमानत याचिका खारिज हुई। बरेली जेल में बंद है पूर्व विधायक अशरफ। उमेश पाल हत्याकांड में खुलासा। उमेश की जमीन पर किया गया था कब्जा। अतीक के गुर्गों ने मांगी थी 1 करोड़ की रकम। उमेश पाल हत्याकांड पर अखिलेश यादव ने सुरक्षा पर उठाए सवाल। कहा सुरक्षा इंटेलिजेंस में कहां चूक हुई। इंटेलिजेंस फेल होने की जिम्मेदारी विपक्ष पर नहीं डाल सकते। कि सुरक्षा के समय पर उन्होंने जो जांच की थी वो जिम्मेदारी किसकी थी। इंटेलिजेंस फेलियर है। किसी को गनर ऐसे नहीं दिए जाते हैं। अगर किसी को गनर दिए जाते हैं उसके लिए बाकायदा उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाई जाती है कि इसको सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं है। अतीक के करीबियों पर शिकंजा जारी। ग्रेटर नोएडा में प्रयागराज पुलिस की रेड। अतीक के करीबी के बंद पड़े मकान पर छापा। सेक्टर 36 में गेट तोड़कर मकान की तलाशी ली। उमेश पाल हत्याकांड में शहीद सिपाही राघवेंद्र सिंह के परिजनों से मिली बीजेपी विधायक अदिति सिंह। अदिति सिंह की मां भी रही मौजूद। पीड़ित परिजनों को दी सांत्वना। यूपी के रायबरेली में शहीद की मां को सौंपा गया 50 लाख का चेक। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में शहीद हुए राघवेंद्र सिंह के परिजनों से मिले राज्य मंत्री दिनेश प्रताप। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आधार कार्ड और आगजनी मामले में तय नहीं हो सके आरोप। अब 17 मार्च को सुनवाई। कानपुर कोर्ट से वापस महाराजगंज जेल भेजा जाएगा सोलंकी को। यूपी के बिजनौर दौरे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। वाल्मीकि समाज ने पगड़ी पहनाकर किया स्वागत। अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर वीडियो साझा किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो के कारण कुर्ता, जैकेट, शॉल और कैप की डिमांड बढ़ी है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में केंद्रीय सरकार के कानून अधिकारियों का सम्मेलन। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा भारतीय लोकतंत्र हमारे खून में है। कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर वेबिनार को संबोधित किया। बोले देश के विकास में आधारभूत संरचना का काफी महत्व। बजट से इसे नई गति मिलेगी। राहुल के विवादित बयान पर बीजेपी का जवाब। समित पात्रा ने राहुल को बताया चीन का एजेंट। कहा राहुल ने पेगासस पर झूठ बोला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम टोनी एबोट ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी को जानो अभियान को लेकर चर्चा की। भारत की वैक्सीन विकास गाथा कार्यक्रम में बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कहा हिंदुस्तान की वैक्सीन हिस्ट्री 2500 साल पुरानी। यहां ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी नहीं कमी। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा अपने गठबंधन के साथ सभी 80 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी और गठबंधन। यूपी को राजधानी एक्सप्रेस बसों की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राजधानी एक्सप्रेस बस से यात्री कम समय में करेंगे यात्रा। एमपी सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 1000 रुपए। लाडली बहना योजना की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। भोपाल के जम्बूरी मैदान में दोपहर 1 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा।
लखनऊ में आज से कौशल महोत्सव का आयोजन 2 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में 122 कंपनियां लेंगी हिस्सा। अब तक 23,991 उम्मीदवारों ने करवाया पंजीकरण। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वाराणसी दौरा। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बजट सखी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का हाथरस में जोरदार स्वागत। राज्यपाल ने पुलिस लाइन में लगी प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री गहलोत पर केंद्रीय मंत्री ने किया मानहानि का दावा। सीएम गहलोत बोले घपलेबाज को मिनिस्टर बनाया। मुझे अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री नॉलेज में नहीं आया चाहिए इतना बड़ा घपला। ऐसे घपलेबाज को आप कैसे रखते हो आप तो अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में? ये सवाल है बहुत बड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। तमिलनाडु मामले पर अनदेखी का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री मटेरियल बनना होगा तो दौड़े दौड़े जाएंगे स्टालिन जी के पास। अगर खुद का काम होगा तो जाएंगे, पर बिहारी मर रहे होंगे तो एक शब्द इनकी जुबान से नहीं निकलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी शासित राज्यों में ईडी वाले क्यों नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ईडी वाले क्यों नहीं जाते, क्यों छापा नहीं डालते, क्यों कार्रवाई नहीं करते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार मेला कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ में एनएसडीसी यूपी सरकार के सहयोग से रोजगार मेले का कर रही है आयोजन। यूपी के मिर्जापुर में तहसील दिवस पर भड़की डीएम दिव्या मित्तल। फाइल गायब होने के मामले में कर्मचारियों को लगाई फटकार। डीएम के तेवर देख अधिकारियों में मचा हड़कंप। देखिए, एक फाइल यहाँ पे बताया गया कि अभी प्राप्त नहीं हो पा रही है। ये बहुत ही जो है गलत है कि अगर हमारी कोई फाइल गायब होगी तो निश्चित तौर पे उसे विधि कार्रवाई की जाएगी। अभी इनको मौका दिया जा रहा है कि वो फाइल को वो जहाँ भी है उसको ढूंढ करके निकालें। जयपुर मेडिकल कॉलेज का प्लेटिनम जयंती समारोह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए शामिल। उत्तराखंड के खटीमा में अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मेलन में शामिल हुए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पौधारोपण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाए पौधे। महाराष्ट्र के ठाणे को मिली कई योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यूपी के मुरादाबाद पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। मणिपुर के इम्फाल में कोम जनजाति का महोत्सव। बरकाप लुहू महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह। राजस्थान के चुरू में सालासर बालाजी के दरबार में पहुंची वसुंधरा राजे सिंधिया। प्रवेश द्वार पर पुष्प वर्षा और बैंड बाजे के साथ किया गया स्वागत। हरियाणा के झज्जर पहुंचा G20 डेलीगेशन। हरियाणा की संस्कृति से हुआ रूबरू। गुजरात के अहमदाबाद में वियतनाम मेडिकल कॉन्क्लेव। छात्रों को मिल सकेगा एडमिशन। पंजाब के रूपनगर में युवा महोत्सव की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महोत्सव का उद्घाटन किया। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से मौत मामले में नोएडा की दवा कंपनी मैरियन बायोटेक का लाइसेंस होगा रद्द। केंद्र सरकार ने की है स्टेट ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी से लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश। बीएचयू प्रशासन ने होली को लेकर जारी किए नोटिस को वापस लिया। छात्रों के विरोध के बाद बैकफुट पर आया प्रशासन। अब होली खेल सकेंगे छात्र। यूपी के अलीगढ़ में मिर्च पाउडर डालकर मुनीम से 2 लाख रुपए की लूट। 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के शामली में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। कॉस्मेटिक की दुकान में तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरियाणा के अंबाला में लहराए गए खालिस्तानी झंडे। अमृतसर नेशनल हाईवे पर लगे झंडे हटाए गए। पुलिस ने खालिस्तानी झंडे लगाने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही। एमपी के नर्मदापुरम में 12वीं कक्षा का पेपर लीक। मोबाइल ऐप पर वायरल हुआ पेपर। बायो का बयान। कहा पेपर हमारे ब्लॉक से नहीं लीक हुआ। सिद्धू मूसेवाला के परिवार को जान से मारने की धमकी। 25 अप्रैल से पहले जान से मारने की धमकी दी गई है। सूत्रों से खबर। राजस्थान के जोधपुर से मिली है धमकी। धमकी देने वाले की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने कुपवाड़ा में हिजबुल आतंकी बशीर अहमद पीर की संपत्ति कुर्क की। तो पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया। हथियारों के साथ 2 करोड़ कैश और ड्रग्स बरामद।
दिल्ली के उस्मानपुर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आम सप्लायर आसिफ की संपत्ति की गई अटैच, गैंगस्टर को हथियार देने का आरोप। सेना ने चीन सीमा पर एक्टिविटी बढ़ाई है। गलवान में घोड़ों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे जवान फिटनेस के लिए क्रिकेट हॉकी खेल रहे। उत्तराखंड के चमोली में भोटिया समुदाय के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी को गिरफ्तारी की मांग। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, बीजेपी विधायक गदल की गिरफ्तारी की मांग की गई। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर धरने पर बैठे सरपंचों को पुलिस ने उठाया, हाईकोर्ट के आदेश पर पंचकुला बॉर्डर खाली कर रही है पुलिस, ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे थे सरपंच। जयपुर में पुलवामा के शहीदों के परिजनों के साथ बदसलूकी, मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचने पर पुलिस ने बदसलूकी की, शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी घायल। जयपुर में पेपर लीक, बेरोजगारी मामले पर बीजेपी युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन, सीएम आवास के बाहर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई नोकझोंक। यूपी के मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, इमाम के आपत्तिजनक बयान का विरोध, गिरफ्तारी की उठाई मांग। जम्मू कश्मीर में जारी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन स्थगित, प्रशासन से ट्रांसफर की कर रहे थे मांग, सुरक्षा मिलने के आश्वासन पर विरोध खत्म किया। महाराष्ट्र के यवतमाल में पाइपलाइन अचानक से फटने से बड़ा हादसा हुआ, सड़क से स्कूटी से गुजर रही युवती घायल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। कोची में एशियन न्यूज के दफ्तर पर हमला, एसएफआई के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के सोनभद्र में मालगाड़ी के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, लेंको पावर प्लॉट के लिए कोयला लेकर जा रही थी मालगाड़ी, डिरेल हुई। यूपी के मैनपुरी में जेल में कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश, टॉयलेट क्लीनर पीकर के की खुदकुशी की कोशिश, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदायूं में तेज रफ्तार बाइक सवारों ने छात्रों को टक्कर मारी, दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, बाइक सवार मौके से फरार। यूपी के हमीरपुर में लोहा फैक्ट्री पर भीषण हादसा, भट्टी में काम कर रहे थे 5 लोग, आग की चपेट में आने से झुलसे। उत्तर प्रदेश के महोबा में क्रैशर प्लांट में मजदूर की मौत के बाद मचा हड़कंप, क्रैशर के पट्टे में फंसकर मजदूर की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में चीनी फैक्ट्री पर हादसा, चीनी का रैक फटने से एक मजदूर की मौत, 3 जख्मी। यूपी के अलीगढ़ में निर्माणाधीन मकान धराशायी हुआ, निर्माणाधीन मकान में 6 मजदूर जो लगे थे वो जख्मी हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में मालगाड़ी की चपेट में आई कार, दंपति समेत बच्चा घायल, अस्पताल में भर्ती, ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। उधर यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार 2 ऑटो आपस में भिड़ गए, हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, घायलों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। केरल के कोची में वेस्ट प्लांट में लगी आग, मौके पर पहुंची नौसेना, आग बुझाने में जुटी। यूपी के अमेठी में चलती कार में भीषण आग लगी, कार सवार 2 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई, दमकल ने आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में चलती बाइक में अचानक लगी भीषण आग, बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। उधर बदायूं में घर में आग लगी है, घर का सारा सामान जलकर राख हो गया, आग लगने का कारण अज्ञात। यूपी के बदायूं में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आवासीय कॉलोनी में चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम, घर का ताला तोड़कर के 10 लाख रुपए की चोरी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मथुरा में ओवरटेक को लेकर 2 कार सवारों में विवाद हुआ, एक कार सवार लोगों ने फायरिंग की है, बाल बाल बचे लोग, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक पर ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन, लापता बच्चा न मिलने से ब्राह्मण समाज में रोष, प्रशासन को दी गई चेतावनी। बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ, एक महिला समेत 2 लोग घायल हुए। बुलंदशहर में दलित युवती के अपहरण मामले में स्पेशल कोर्ट का फैसला, रेप और हत्या के दोषी भूरा को उम्र कैद की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। बुलंदशहर में चोरी की वारदातों का खुलासा, पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, 2 स्कूटी अवैध असलाहा बरामद किया गया। बुलंदशहर की मुंडाखेड़ा नहर में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, हत्या का शव नहर में फेंके जाने की आशंका, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग, 2 युवकों को गोली मारी गई, एक की हालत गंभीर, हमलावर मौके से फरार, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। ये घटना पुरानी रंजिश की वजह से हुई है। इसमें जिन्होंने गोली चलाया उसमें से एक व्यक्ति शनाख्त हो गई है, चारों पुलिस की 4 टीम गठित कर दी गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्राथमिक विद्यालय में शराब के नशे में बेसुध युवक का वीडियो वायरल, डीएसए ने जांच के आदेश दिए।
मेरे संज्ञान में एक वीडियो आया है। इस वीडियो की सत्यता के लिए मैंने बीओ बुढ़ाना को जांच के लिए आदेश किया है। उनकी जांच आने पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कौशाम्बी में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर लूटे 2.5 लाख। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बोलेरो सवार बदमाशों ने दिया लूट को अंजाम। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। दूसरा बदमाश रुपए से भरा बैग लेकर के फरार। पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के सीतापुर में बुजुर्ग की हत्या। हत्यारों ने धारदार हथियार से हत्या की। तमिलनाडु के त्रिची में 629 ग्राम सोना जब्त। त्रिची एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान एक युवक के बैग से जब्त किया गया सोना। एमपी के बुरहानपुर में मामूली बात पर दो गुट आपस में भिड़े। पत्थरबाजी के बाद खूब चले लाठी डंडे। 11 लोगों को चोट आई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। व्यापारी रमेश बोंगरी के घर से 3 करोड़ बरामद। आयकर विभाग को दी गई जानकारी। यूपी में अपराधियों पर एक्शन लगातार जारी। आगरा पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी पर चोरी के कई मामले दर्ज हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस का हर्ष फायरिंग करने वालों पर शिकंजा। शादी में हर्ष फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए इरफान हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। 15,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर हत्या की थी। यूपी के बांदा में साईं मंदिर में चोरी की गई है। लाखों रुपए की ज्वेलरी और मूर्तियां चुरा लेकर शातिर चोर। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उधर यूपी के बागपत में पिस्टल लहराते हुए युवक ने वीडियो बनाया है। वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये वीडियो बनाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के बदायूं में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में कई लोग जख्मी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। शामली में लैपटॉप चोरी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस शातिर चोर की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के सीतापुर में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। पुरानी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। 3 लोगों पर हत्या का केस दर्ज। यूपी के बांदा में खेत में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मैनपुरी पुलिस ने 4 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की बाइक और हथियार बरामद। यूपी के शामली में अवैध शराब भट्टियों पर छापेमार कार्रवाई। जंगल से 1000 लीटर कच्ची शराब जब्त। यूपी के रामपुर में होमगार्ड ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश। गंभीर हालत में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के गुना में 12वीं कक्षा के छात्र का रेलवे ट्रैक में शव मिलने से हड़कंप मचा। 2 दिन से लापता छात्र था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के दमोह में बिजली कार्यालय में चोरी। चोरों ने करीब 3.5 लाख रुपए किए पार। मामले की छानबीन जारी। यूपी के सुल्तानपुर में स्कूल में छात्रों की पिटाई की गई। छात्रों के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यूपी के उन्नाव में तहसील दिवस पर लापरवाही की तस्वीर आई सामने। तहसील दिवस पर मोबाइल पर पत्ते खेलते दिखा दारोगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गोंडा में बदमाशों ने दुकान में घुसकर मारपीट की। दुकानदार की हालत गंभीर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान। मामले की छानबीन शुरू। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच जारी। यूपी के बहराइच में तालाब में डूबने से किशोरी की मौत। खेल खेल में हुआ हादसा। इलाके में पसरा मातम। यूपी के मुजफ्फरनगर में ढाबे पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। ढाबे में फायरिंग के बाद लूट की वारदात को दिया गया था अंजाम। यूपी के फिरोजाबाद में अपराधियों पर एक्शन। पुलिस ने 15 बदमाशों को 6 महीने के लिए किया जिला बदल। एमपी के बड़वानी में हथियार के साथ 2 वाहन चोर गिरफ्तार। चोरी की 4 बाइक, 1 कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। आर्म्स एक्ट में पुलिस ने दर्ज किया केस। पलवल में दबंगों पर पुलिस का शिकंजा। होटल पर फायरिंग के बाद किया गया पथराव करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। यूपी की मुजफ्फरनगर कोर्ट ने रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 52,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। यूपी के संभल में कर्ज से तंग आकर मजदूर ने किया सुसाइड। फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव। मामले की छानबीन शुरू। यूपी के मुजफ्फरनगर में शराब के नशे में स्कूल पहुंचे शिक्षक। अभिभावकों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। यूपी के झांसी में 12वीं की छात्रा ने किया सुसाइड। पेपर खराब होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। बागपत में होली को लेकर प्रशासन का बड़ा एक्शन। 3 मावे की भट्टियों को किया ध्वस्त। सैकड़ों क्विंटल मावा जेसीबी से नष्ट किया गया। यूपी के वाराणसी में शमशान में खेली गई होली। मणिकर्णिका घाट पर होली की मची।
यूपी के मेरठ में कैदियों को मिला नया रोजगार, जेल में कैदी बना रहे रंग और गुलाल। यूपी के गोरखपुर में इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाई डिजिटल पिचकारियां, बच्चों को पसंद आ रही हैं डिजिटल पिचकारियां। बिहार के गया में हमारा पेड़ हमारा ग्रुप के सदस्यों ने खेली होली, ब्राह्मणी पर्वत की तलहटी में होली खेली गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में कॉलेज के छात्रों ने हर्बल रंग बनाना सीखा, पद्मश्री विजेता जनक पलटा ने छात्रों को हर्बल रंग बनाना सिखाया। यूपी की राजधानी लखनऊ के बाजारों में दिखाई दी होली की रौनक, लोगों ने जमकर मिठाई और फलों की खरीदारी की। लखनऊ में गुजिया बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, स्वीट शॉप के मालिक ने गुजिया प्रतियोगिता का आयोजन किया। पंजाब के अमृतसर में बाजारों में दिखाई दी रौनक, होली को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़। बुलंदशहर में होली पर सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, मावा बनाने के लिए रखा मिलावटी दूध, कराया नष्ट। दिल्ली एनसीआर में सप्लाई के लिए बन रही थी मिठाई। लगातार छापेमारी की जा रही है, डिबाई में बड़ी कार्रवाई की गई है। काफ़ी मात्रा में मावा, काफ़ी मात्रा में खोया, काफ़ी मात्रा में मिश्रित दूध मिला था, जिसको नष्ट कराया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में त्योहारों को लेकर पुलिस का पैदल मार्च, लोगों से भाईचारे के साथ त्योहार को मनाने की अपील की गई। यूपी के कानपुर में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, पुलिस ने लोगों को कराया सुरक्षा का एहसास, फ्लैग मार्च का दिलाया सुरक्षा का एहसास। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़, होली को लेकर अपने घरों को लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रवासी मजदूरों को रोकने की कोशिश लगातार जारी, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रवासी मजदूरों को रोकने की कोशिश, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त ने की प्रवासी मजदूरों से मुलाकात। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के कई गांवों में पहली बार पहुंचा पानी, नल जल योजना के तहत ग्रामीणों को मिला पानी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीमारी के मामले बढ़ गए हैं, लोगों को सांस लेने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड की रांची में बर्ड फ्लू के मामले बढ़े, लोगों के अलर्ट रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। गुजरात के राजकोट समेत कई जिलों के किसान परेशान हैं, कीमतों में गिरावट से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले की शुरुआत, मेले में अफगानिस्तान से आए ड्राई फ्रूट्स पर सबकी नजर। गुजरात के सूरत में अनूठा अभियान, गर्मियों को देखते हुए पक्षियों के लिए रखा जा रहा है पानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बिक्री कर विभाग की नई पहल, ई स्टैंपिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सांस्कृतिक मेले का आयोजन, छात्रों को दी गई संस्कृति की जानकारी। तमिलनाडु के मदुरै में रेलवे स्टेशन पर बनाया गया आउटलेट, यात्रियों के लिए सूखी मछलियों का आउटलेट तैयार किया गया। यूपी के कानपुर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत, काफी संख्या में बच्चे शामिल हुए। यूपी के मेरठ में कैदी सीख रहे हैं अंग्रेजी, कैदियों के अंग्रेजी सिखाने के लिए जेलर ने किया इंतजाम। हैदराबाद की सैयदा सालवा फातिमा महिला सशक्तिकरण की बनी मिसाल, सैयदा सालवा फातिमा के पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, भारतीय सेना ने जूनियर स्की प्रतियोगिता का आयोजन किया। ओडिशा के धर्मगढ़ में 650 किलोमीटर लंबा बिजू एक्सप्रेसवे बनकर तैयार, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक करेंगे उद्घाटन। यूपी के कानपुर में दारोगा का काटा गया चालान, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के लखीमपुर खीरी में ओवरलोड सवारी वाहनों पर एक्शन हुआ, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने काटा चालान, परिवहन विभाग नहीं दे रहा था ध्यान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने शिक्षा मंत्रालय को लिखा पत्र, कार्यकारी परिषद और कोर्ट के सदस्यों के चुनाव नहीं होने और नए कुलपति पैनल के गठन की मांग की। यूपी के रायबरेली में बीआरसी केंद्र में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, जांच के आदेश। यूपी के कुशीनगर में होली के त्योहारों को लेकर के आबकारी विभाग अलर्ट, आबकारी विभाग की टीम ने शराब दुकानों का किया निरीक्षण। होली को लेकर बदायूं पुलिस अलर्ट मोड पर, डीएम के निर्देश पर शराब दुकानों की चेकिंग की गई। यूपी के रामपुर में पुलिस महासंघ ने खेली फूलों की होली, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर के दी बधाई। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जामा खान बेनापोल बॉर्डर रिट्रीट समारोह में शामिल हुए, भारत के साथ संबंधों की जमकर तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में मंदिर में तोड़फोड़ की गई, दीवारों पर लिखे गए भारत विरोधी नारे, खालिस्तानियों के समर्थन में लिखे नारे।
अमेरिका के मैरीलैंड में गैस टैंकर में आग लगने के बाद भीषण धमाका हुआ। विस्फोट के दौरान कई घरों में लगी आग। मैरीलैंड में हुए भयानक विस्फोट के दौरान टैंकर के ड्राइवर की मौत, कई घरों में आग लगने से लाखों का नुकसान। मैरियन विलियमसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति की नई उम्मीदवार बनी हैं। मैरियन के निशाने पर जो बाइडेन है। इजराइल के तेल अवीव में लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों पर लोगों ने जताई है नाराजगी। अमेरिका के ओहियो शहर सिनिसिटानी में भीषण आग लगी है। एक गोदाम आग में जलकर खाक हो गया है। चिली में हिंसा पीड़ितों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हिंसक घटनाओं में जान गंवाने वाली महिलाओं के लिए शोक व्यक्त किया गया। ईरान ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण शुरू करने का ऐलान किया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA की रही निगरानी। जर्मनी के बर्लिन और म्यूनिख में प्रदर्शन। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं लोग। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हड़ताल पर उतरे सैकड़ों लोग। वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। यूक्रेन के जोपोरिजिया में रूस ने किया हवाई हमला। मिसाइल परीक्षण में करीब 11 लोगों की मौत। यूक्रेन में सैनिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आम आदमी को दिया जा रहा है सैन्य प्रशिक्षण। यूक्रेनी कैबिनेट ने एक नए भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम को दी है मंजूरी। जेलेंस्की ने कहा है कि उनका लक्ष्य रूसी प्रतिबंधों को मजबूत करना है। बांग्लादेश के चटगांव में एक ऑक्सीजन संयंत्र में विस्फोट हुआ है। धमाके में 6 लोगों की मौत, कई घायल। ईरान में इस्लामी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। महिला स्कूलों में रासायनिक हमलों को लेकर के विरोध प्रदर्शन। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगाए गए पॉलिश नेताओं के पोस्टर। रूस में युद्ध के दौरान पॉलिश नेताओं ने सबसे पहले दिया था समर्थन। इटली में प्रवासियों के जहाज के डूबने पर पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बयान। कहा जहाज डूबने के लिए इटली जिम्मेदार नहीं है। कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से रवांडा के खिलाफ प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। मैक्रोन ने कहा फ्रांस कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का एक वफादार सहयोगी होगा। रूस के साथ जंग में अमेरिका यूक्रेन के साथ 90 अमेरिकी स्ट्राइकर बख्तरबंद जर्मनी पहुंचे। ईरान में छात्राओं ने हिजाब उतारकर किया प्रदर्शन। छात्राओं ने जहर देने का आरोप लगाया। ग्रीस में ट्रेन हादसे के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। ट्रेन हादसे में करीब 57 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निकी हेली ने 2 पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए तमाम तरह के गंभीर आरोप। बड़े पैमाने पर खर्च करने का आरोप लगाया। कैलिफोर्निया में बर्फीला तूफान। 13 शहरों में इमरजेंसी लागू। 70,000 घरों की बिजली गुल। अगले 48 घंटे तक 24 इंच तक की बर्फबारी की चेतावनी दी गई। चीन में CPPCC बैठक का उद्घाटन किया गया। कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। चीनी पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष वांग यांग ने गिनाई उपलब्धियां।